देखो मार्केट में लैपटॉप के तो ढेरों ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे मेरा बजट है 50,000 रुपये, इस बजट के गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें तो भाई 5 भी ऐसे बढ़िया लैपटॉप नहीं है जिनमें से मैं एक लैपटॉप चूज कर सकता हूँ। सिर्फ 4 लैपटॉप हैं जो कि 50,000 में बाय करने लायक है। एंड मुझे भी ये चीज पता है कि 50,000 का जो बजट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। तभी मैं इस बजट के ढेरों लैपटॉप्स को रिव्यू करने के बाद, चाहे आपको ट्रेडिंग करनी है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, वीडियो रेटिंग के लिए अगर आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो उसकी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्रोफेशनल यूजेज या फिर आपको टॉप 5 वीडियोस चाहिए, सब कुछ आपको 50,000 के बजट के अंदर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एकदम ही लेटेस्ट 2025 के सबसे लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, जिन पे सारी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स चल जाती हैं, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है सभी गेम्स की। एंड आज की इस वीडियो के अंदर ये भी चेक करेंगे कि इन सभी गेम्स की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, कितने FPS निकल के आते हैं किस सेटिंग के ऊपर। तो इन चारों में से जो सबसे पहला एंड सबसे कमाल का लैपटॉप है दैट इज Lenovo का IdeaPad Gaming 3। देखो आपने इस लैपटॉप को तभी कंसीडर करना है अगर आपका एग्जैक्टली बजट 48,000 रुपीज है, क्योंकि 50,000 से नीचे सिर्फ यही एक लैपटॉप है जिसे हम बाय कर सकते हैं। बाकी जितने भी लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना, सभी का प्राइस जो है वो 52, 53, 55,000 रुपीज तक ही रहेगा। देखो लैपटॉप हमने एक ही बारी बाय करना होता है एंड इनके प्राइसिंग के अंदर भी फ्लक्चुएशन रहती है, तो 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे इसका चलता रहता है। इस लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है, इसकी काफी ज्यादा टेस्ट हो रखे हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए। बैकलाइट कीबोर्ड, ई प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही एक USB Type-C पोर्ट मिल जाती है 3.2 Gen 1 जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500H 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, वो चीज इसके अंदर हमें मिल रही है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 8GB की रैम दी रखी है, 32GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD विच इज लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है गेमिंग लैपटॉप में 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलना, तभी अपनी गेम प्ले एकदम ही स्मूथ मिलेगी। 144 अगर नहीं मिल रहा तो ग्राफिक कार्ड अगर बढ़िया दे रखा है उस लैपटॉप के अंदर 120 तक तो चल जाएगा, उससे नीचे रिफ्रेश रेट है फिर उस लैपटॉप को हमने कंसीडर नहीं करना। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट, 350 निट्स के ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। गेमिंग इस लैपटॉप के ऊपर बहुत ही स्मूथ होती है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो भी ब्राइट है, पंची डिस्प्ले है, आपको डिस्प्ले के सिनेरियो में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB का, TGP 70 वॉट्स है। देखो मैं अपनी कितनी वीडियोस के अंदर आपको ये चीज समझा चुका हूँ कि अगर एग्जैक्टली 50,000 से कम बजट है तभी आपने 2050 बाय करना है। अगर आप 50,000 से 1-2 हज़ार रुपये भी ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर हमने सिर्फ 3050 बाय करना है। एंड इस वीडियो के अंदर भी आपको यही चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा। 2050 इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा है, सिर्फ यही लैपटॉप बाय करेंगे, इसके अलावा बाकी सभी 3050 वाले ही हैं। TGP 70 वॉट्स है। एंड इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक करें तो देखो GTA 5 जब मैंने इसके ऊपर खेल के देखी, हाई सेटिंग के ऊपर 90 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद स्नाइपर इलाइट, वर्ल्ड वॉर Z, बैटलफील्ड 5, इन सभी के गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को अब अच्छे से चेक कर लो। एंड गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें देखो जैसे पता ही है कि 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है नॉर्मल यूजेज के ऊपर, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके लिए इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ज़रूर कंसिडर करो। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई लैपटॉप का प्राइस है 52 53,000 रुपीज़ एंड अपना लैपटॉप है Acer Aspire 7। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया, 32GB तक रैम एक्सपेंडेबल है, i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। इस बजट का इंटेल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर यही है जिसके अंदर हमें 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाए। 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ इसके अंदर हमें RTX 3050 दिया गया, 4GB का, TGP 60 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स को बाद में चेक करते हैं, लेकिन फर्स्ट 16GB की रैम दे रखी है, डुअल चैनल रैम है, फास्ट परफॉर्मिंग रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर भी हमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए, वही डिस्प्ले इसके अंदर भी दे रखी है। अब देखो इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग बड़े आराम से हो जाती है, लेकिन अगर आप सोचो कि मल्टी लेयर एडिटिंग करनी है वो चीज़ नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर आपने मीडियम लेवल तक की एडिटिंग करनी है, 4K कम लेयर्स पे खेलना चाहते हो एडिटिंग में, वो चीज़ हो जाएगी। स्मूथ एडिटिंग करवा देगा लैपटॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग के साथ ही ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, ऐसे सारे काम करने हैं, वो भी इस लैपटॉप पे बड़े आराम से हो जाते हैं। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है लैपटॉप में। एंड इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक करें तो देखो Valorant, GTA 5, Far Cry 6, ये सारी गेम्स मैंने खेल के देखी है। हाई सेटिंग के ऊपर Valorant में तो 150 से 160 FPS मिल रही है। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर GTA 5 में 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। Far Cry के भी स्कोर्स आपके सामने हैं। एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है, लो टू मीडियम सेटिंग के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। अगर आपने हाई सेटिंग के ऊपर भी गेमिंग करनी है तो थोड़ी देर वो भी कर सकते हो, डिसेंट ग्राफिक कार्ड दिया गया, लेकिन मीडियम सेटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला लैपटॉप है भाई इन्फिनिक्स का GT Book। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है इसकी भी। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 52,000 रुपीज। लैपटॉप के डिजाइन को चेक करें तो देखो गेमिंग वाली वाइब है इसके अंदर, टोटली डिफरेंट सा डिजाइन है इसका, दिखने के अंदर यूनिक लगता है। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा डू लेट
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्रोसेसर देखो बिल्कुल सेम दिया गया जैसा Acer Aspire 7 के अंदर था, i5 का 12 450H, बिकॉज इंटेल के अंदर इससे बढ़िया प्रोसेसर नहीं है मार्केट में इस बजट के अंदर तो, ठीक है। प्रोसेसर के सारे स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, सिनेमेंच की बात करें, 3D मार्क की बात करें, PC मार्क हो गया, ये जो सारे नंबर्स हैं ये हायर साइड पे हैं, तो बढ़िया स्कोर्स है ये भी। बस एक दिक्कत इस लैपटॉप के अंदर रखती है मुझे कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 16 GB की रैम मिलती है, नो डाउट के रैम लेटेस्ट है, 5200 MHz वाली रैम है, DDR5X रैम दे रखी है, बट इट इज़ नॉट एक्सपेंडेबल। मेरे अकॉर्डिंग इसकी रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए थी। 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है, लेटेस्ट है, रीड एंड राइट की स्पीड भी ज़्यादा फास्ट होती है Gen 4 की, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज़ एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है, देखो नॉर्मल एक जो गेमिंग लैपटॉप होता है उसकी फुल साइज डिस्प्ले होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन इसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड इसकी डिस्प्ले फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस है, रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है इसकी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गेमिंग हो जाएगी इसके ऊपर भी, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। अगर आप कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए इसकी डिस्प्ले एकदम ही आइडियल ऑप्शन है क्योंकि 100% sRGB दे रखी है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, TGP 80 वॉट्स है इसकी, डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। अब देखो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट गेम्स को ना डिफरेंट सेटिंग के ऊपर टेस्ट किया था। सबसे पहले मैंने GT5 खेल के देखी, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑन करने पे 120 FPS मिल रहे हैं, वीसिंग ऑफ करने पे 135 से 145 FPS मिल रहे हैं। एंड यही सेम चीज मुझे वैलोरेंट के अंदर भी देखने को मिलती है। लो सेटिंग पे डिफरेंट स्कोर्स हैं, हाई सेटिंग के ऊपर डिफरेंट स्कोर्स हैं। एक काम करते हैं, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। स्पाइडरमैन होगी, साइबरपंक होगी, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेबल है इसके ऊपर। 70 वाट की बैटरी के साथ ही 210 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। बाकी इस बजट के अंदर हमें जो लैपटॉप मिलते हैं उन सभी से बड़ी बैटरी हमें इसके अंदर दे रखी है, कंसीडर जरूर करना है इसे भी। नाउ लास्ट ऑप्शन है Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 55,000 रुपये करंट प्राइस है, लेकिन इसके अंदर हमें Ryzen का इस बजट का सबसे अच्छा प्रोसेसर दिया गया, Ryzen 5 7535HS, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, बहुत ही अल्टीमेट प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल जाती है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, RTX 3050 है, 6 GB का TGP 65 वॉट्स है। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को आप चेक कर सकते हो। 57 वाट की बैटरी एंड 135 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा, तो आप इसे भी जरूर कंसीडर कर सकते हो। मेक श्योर कि अगर आपने कोई भी गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, आपका बजट 50,000 से 55,000 रुपये तक है, आपने इन्हीं चारों में से किसी ऑप्शन को बाय करना है। देखो बजट अगर कम है 50,000 रुपये या फिर उससे कम है, फिर तो आइडियापैड गेमिंग 3 ही सबसे बेस्ट है। एंड इसके अलावा कोई दूसरा लैपटॉप देखने की भी जरूरत नहीं है। बाकी इन तीनों में से Acer Aspire 7, Infinix GTBook एंड Acer Nitro V, इन तीनों में से आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, वो चीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो से, जिस भी लैपटॉप के मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे, उसकी वीडियो आपको टेकम पे पक्का मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।